कैसे हैं आप लोग। आप सभी को आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है, जो एक तरीके से सामाजिक भी है और जो कि इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाने का भी काम किया है। एक हिस्टोरिकल तरीके से, एक तरीके से ऐतिहासिक भी है। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, आज के सेशन में उसको लेकर हम चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे, चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात करेंगे, यानी बाल विवाह पर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। क्या है बाल विवाह एक्ट, क्या है बाल विवाह एक्ट, इस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा। अभी देखिए क्या एक मामला निकल कर आया है केरल में, जिस पे केरल हाईकोर्ट ने लगाम लगाने का काम किया है। एक मुस्लिम परिवार पे उन्होंने केस दर्ज करने का काम किया है, दंड सुनाने का भी काम किया है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है, चर्चा में क्या है, ये क्या है जिस पे हमें बात करना है। एक आर्टिकल में कहा जा रहा है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट अप्लाइज टू ऑल इंडियन सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि आप चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन धर्म से पहले आपको इस भारत की नागरिक है। एक एक धर्म फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन धर्म फॉलो करने से पहले आप इस देश की एक नागरिक हैं। तो इस देश की जो नागरिकता के बेसिस पे जो यहाँ का जो संविधान कहता है उसको फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके जो नियम कानून कहते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि धर्म आप चाहे जो भी हो, लेकिन जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो सभी पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ क्या कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है, जैन का अपना पर्सनल लॉ क्या कहता है, उसका धार्मिक नियम क्या कहता है, ये बाद में देखा जाएगा। पहले हम देखेंगे कि आप नागरिक हैं और नागरिक होने के चलते नागरिक होने की वजह से चाइल्ड मैरिज जो एक्ट है वो सभी धर्मों पर अप्लाई होगा। यानी कि कोई भी धर्म हो, चाहे कैसा भी धर्म हो, उसके कोई भी नियम हो, कैसे भी नियम हो, लेकिन जो चाइल्ड मैरिज है वो एक तरीके का अपराध माना जाएगा। चाहे आपकी धर्म 15 साल की शादी करने का इजाज़त देता हो, 14 साल की शादी करने का इजाज़त देता हो, लेकिन आपको उसको नहीं मानना पड़ेगा। पहले जो 2006 में जो बाल विवाह एक्ट जो बनाया गया है, चाइल्ड मैरिज जो एक्ट बनाया गया है, वो उससे मांगना पड़ेगा। यानी उसके तहत जो लड़कियों का उम्र है मिनिमम कम से कम 18 साल होना बहुत ज़रूरी है। और 18 साल के बाद ही वो शादी अभ्यस्त होती है और शादी के लायक होती हैं। तो उस पर जो शादी का एक तरीके से इजाज़त मिलनी चाहिए, 18 साल के बाद ही उसकी विवाह को लीगल माना जाना चाहिए, ऐसा चाइल्ड मैरिज एक्ट के थ्रू कहा गया है दोस्तों। आइए चर्चा में क्यों है इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। केरल उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि बाल विवाह निषेध जो अधिनियम 2006 है इस देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो दोस्तों। अधिनियम की धारा 1 सबसेक्शन 2 के मुताबिक यह अधिनियम भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसके साथ ही यह विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होने का काम करता है दोस्तों। ऐसा केरल के हाईकोर्ट ने कहा है। क्या कहा है कोर्ट ने? तत्कालीन नाबालिग लड़की के पिता सहित याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि मुस्लिम होने के नाते उसे यौवन प्राप्त करने के बाद अर्थात 15 वर्ष की आयु में विवाह करने का धार्मिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों। अदालत ने 15 जुलाई के अपने आदेश में कहा है किसी व्यक्ति को पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद ही उसका धर्म आता है दोस्तों। समझ रहे हैं आप कहने का मतलब? धर्म गौण है और नागरिकता पहले आनी चाहिए। इसलिए मेरा विचार है कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, आदि हो, अधिनियम 2006 सभी पर लागू होता है। आधुनिक समाज में विवाह के लिए कोई बाध्यता नहीं हो सकती है। अधिकांश लड़कियां पढ़ाई में रुचि रखती है, उन्हें पढ़ाई करने दें और अपने जीवन का आनंद लेने दें। बेशक अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ जब वे वयस्क हो जाएं और तय करें कि उनके जीवन के लिए एक साथी आवश्यक है, तो उचित स्तर पर ऐसा होने दे ताकि समाज से बाल विवाह को खत्म किया जा सके। क्या था पूरा मामला दोस्तों, आइए जानते हैं क्या मामला था जिसके बेसिस पे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। केरल हाईकोर्ट में एक शख्स ने याचिका दायर की जिस पर बाल विवाह करवाने का आरोप लगा था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने मांग रखी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत दंडनीय बाल विवाह अपराध करने आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द की जाए। शिकायत कथित तौर पर 30 दिसंबर 2012 को पलक्कड़ जिले के बडनचेरी में इस्लामी रीति रिवाजों के मुताबिक आयोजित बाल विवाह से संबंधित है। पहला आरोपी वह पिता है जिसने अपनी नाबालिग बेटी की शादी दूसरे आरोपी से कर दी। तीसरा और चौथा आरोपी इस्लाम जुमा मस्जिद महल कमेटी का अध्यक्ष और सचिव है। पाँचवें आरोपी विवाह का गवाह था दोस्तों। बाल विवाह अधिनियम 2006 क्या कहता है, अब इसके बारे में पता करते हैं, जानते हैं।
भारत में 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ है। इसने कहा कि बाल विवाह बच्चों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और शोषण से सुरक्षा का अधिकार शामिल है। कम उम्र में विवाह और गर्भधारण से अगर कम उम्र में किसी का विवाह होता है और प्रेगनेंसी होती है तो उससे शिशु मृत्यु दर बढ़ने का चांस होता है। बच्चे की माँ को मृत्यु का चांस बढ़ जाता है। यौन संचारित संक्रमण हो जाते हैं, जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। बाल विवाह के कारण अक्सर लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है दोस्तों, जिससे उनकी शिक्षा और भविष्य के अवसर सीमित हो जाते हैं। बाल बंधुएं घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। बाल विवाह गरीबी को बनाए रख सकता है और व्यक्तियों और समुदाय के आर्थिक अवसरों को सीमित भी करने का काम करता है दोस्तों। प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रिंट और दृश्य मीडिया जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रिंट और विजुअल मीडिया का यह कर्तव्य है कि वे बाल विवाह की बुराइयों को उजागर करने वाले लेख प्रकाशित करें, बच्चे, लोगों और पीड़ितों की कहानियाँ साझा करें, बाल विवाह के नुकसान और परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम करें, लड़कियों की शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा दें तथा आपराधिक और उनके कृत्य को उजागर करने का काम करें। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही था। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे हम लोग को बात करना जरूरी था, इसलिए हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें।